हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। जैसा कि एजुकेशन एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरह बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। हर साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर। आज हम कुछ एमसीक्यूज लेंगे या प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज उठाएंगे और हम समझेंगे अगर हमें क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट्स के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो भी हिट एंड ट्रायल से हम किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो नॉलेज इज पैरामाउंट, नॉलेज की कोई बराबरी नहीं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, तो हम किस तरीके से उनको अप्रोच करेंगे। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। Let's read out the first question. With reference to the religious history of India, consider the following statements. जब भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उन स्टेटमेंट्स को आप ऑप्शन से जरूर मैच करिए। बहुत ही स्मार्टली यूपीएससी स्टेटमेंट्स फ्रेम करता है। इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो बहुत ही स्मार्टली आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉलेज के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट्स बोधिसत्व वर्ड के अलोंग मेंशन करे गए हैं, तो सेंट्रल थीम यहाँ पे रहेगा बोधिसत्व। अगर किसी ने भी सीरियसली तैयारी करी है तो बोधिसत्व के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ते ही गलत लगेगा क्योंकि ये हीनयान नहीं, यहाँ पे महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का पार्ट है बोधिसत्व। स्टेटमेंट 1 इज आउटराइटली रॉन्ग। तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं? ऑप्शन ए चला गया और ऑप्शन डी चला गया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी और सी बचा। ऑप्शन बी और सी से एक चीज हम बहुत ही स्ट्रांगली निकाल सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 एक बार रीड आउट करेंगे, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि बोधिसत्व जब भी हम पढ़ते हैं तो बोधिसत्व के साथ महायान, कंपैशनेट, एनलाइटनमेंट एंड डिले हिज ओन साल्वेशन जैसे वर्ड्स हम याद करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन से भी करेक्ट निकल के आ रहा है और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के भी ठीक लग रहा है। अब यहाँ से देखिए, अगर डिड्यूस करने की ये प्रैक्टिस हम लोग डालेंगे तो यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं। मान लीजिए सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हमें नहीं पता, थर्ड स्टेटमेंट आइसोलेशन में सही नहीं होगा। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुके हैं और बचा है बी और सी। अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगा क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आइसोलेशन में नहीं है। 3 ओनली वाला या 3 ओनली जैसा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। ऑलराइट, अब थर्ड ऑप्शन रीड कर लेते हैं, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू इट। देखो, बोधिसत्व 2 तरीके के होते हैं, एक तो जो अपना साल्वेशन डिले कर देते हैं और दूसरे होते हैं जो पहले खुद साल्वेशन की तरफ जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है और स्टेटमेंट 3 भी सही है। स्टेटमेंट 3 के हिसाब से बोधिसत्व अपना खुद का साल्वेशन डिले कर देते हैं ताकि दूसरे आम लोगों को एनलाइटनमेंट अचीव करवा सके। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली। ऑलराइट, तो दोस्तों ये तो हो गया नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब मान के चलते हैं नॉलेज हमारे पास है नहीं, ये टॉपिक हमने कवर करा नहीं है, लेकिन अंदर से एक बहुत ज्यादा इच्छा जागरूक हो रही है कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व जरूर करना है। तो उस सिचुएशन में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, तीनों स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अगर आप एग्जामिनर हैं, तीनों स्टेटमेंट्स में से सबसे आसानी से कौन सा स्टेटमेंट आप रॉन्ग बनाएंगे? आप तीनों को एक बार ध्यान से रीड करेंगे तो पहले स्टेटमेंट में आपको सिर्फ हीनयाना को चेंज करना है और ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और शॉर्ट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे महायान था, महायान को उसने हीनयान से चेंज करा होगा और एक छोटे से चेंज की वजह से एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिकी स्टेटमेंट बन जाता है। तो इस सिचुएशन में हम समझेंगे इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट तो गलत दिया गया है, एग्जामिनर ने यहाँ पे ट्रिक खेली है और महायाना को हीनयान से चेंज कर दिया। तो 1 स्टेटमेंट हम एलिमिनेट करेंगे, 1 एलिमिनेट करते ही हमारा ए और डी एलिमिनेट हो गया। रही बात अब बाकी दोनों स्टेटमेंट्स की। अब बाकी दोनों स्टेटमेंट आप रीड करेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसकी टोन से काफी कुछ हम ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए, बोधिसत्व एक पॉजिटिव, एक अच्छा कंसेप्ट है, तो बोधिसत्व के बारे में सेकंड स्टेटमेंट क्या नेगेटिव लाइट में है? रीड आउट करते हैं, इट इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। बोधिसत्व क्या है? कुछ ऐसी चीज है जो कंपैशनेट है, एनलाइटनमेंट की तरफ अग्रसर है। तो ये एक पॉजिटिव टोन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है बोधिसत्व के बारे में, जो अपने आप में एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डिनोट करता है। थर्ड स्टेटमेंट, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू डू। यहाँ पे भी बोधिसत्व के बारे में कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि ये सेक्रीफाइस करता है और दूसरों की मदद करता है। ये भी बोधिसत्व को पॉजिटिव लाइट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का अगर टोनैलिटी देखी जाए तो वो पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमें रिस्क लेना है, अब रिस्क ब्लाइंडली भी नहीं लिया जाता, कुछ एक लॉजिकल एंड कैलकुलेटिव रिस्क होता है, उसी को रिफाइन करने का ये तरीका है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस ट्रिक से, तो शायद ये ट्रिक काम कर सकती है। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड क्या किसी ऑप्शन में है एक साथ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और वहां पे आपको 2 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई नॉलेज भी नहीं थी। एक बहुत ही अच्छा फ्लूक, एक कैलकुलेटिव गैस, इस तरीके से आप यूपीएससी के एग्जाम में लेके आके जा सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स नहीं है। फिर हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया है। ये क्वेश्चन लिया है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यूपीएससी पास्ट में पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने का ये मतलब नहीं होता कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, इसका आंसर मार्क किया, याद करा और आगे बढ़ गए। नहीं, यूपीएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो उनके स्टेटमेंट्स या उनके ऑप्शंस में जो जो चीजें दी गई हैं उनके बारे में भी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें से इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और वो ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट से रिलेटेड है, लेकिन उसके बाद भी 3 ऐसे ऑप्शंस बचेंगे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करते टाइम हमें ऑप्शंस भी कवर करने हैं। ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमें कवर करने हैं, क्योंकि यूपीएससी इनडायरेक्टली ये चीज पूछ चुका है। So this is how we will try and cover our previous year questions, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। चलिए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। फ्यूचर बुद्धा की बात की गई है। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप मार्क करेंगे, नहीं आता तो आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए नहीं गए हैं। स्टेटमेंट्स की आप टोनैलिटी निकाल नहीं सकते। एक एक वर्ड के ऑप्शंस हैं, तो या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। नहीं आता तो आई वुड रिकमेंड आप इस तरीके के क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए। बिना मतलब में नेगेटिव मार्किंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कोशिश करेंगे सारे ऑप्शंस के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लें। अगर आपने टॉपिक कवर नहीं करा तो आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट ए, अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा और पद्मपानी, ये तीनों सिनोनिमसली यूज होते हैं। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। वैसे तो ये चारों के चारों ऑप्शंस बोधिसत्वा की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, अवलोकितेश्वरा, तो ये एक प्रोमिनेंट बोधिसत्व है। इनके बारे में कुछ स्पेशल बातें जो हमें पता होनी चाहिए। ही इज द वन बोधिसत्व दैट कैन सी ऑल, सब कुछ देख सकते हैं। यही वो बोधिसत्व हैं जो कंपैशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो बोधिसत्व हैं जो अपना सैल्वेशन पोस्टपोन करते हैं बाकियों के लिए। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। बोधिसत्व की ये स्टैचू कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अजंता केव्स में इस तरीके की स्टैचूज देखी जा सकती हैं। अब देखिए ये एक स्टैचू है जो अजंता केव्स में है। अवलोकितेश्वरा की ये स्टैचू है। बोधिसत्व ये है। इनके हाथ में ये देख सकते हैं, दिस इज लोटस। अब इनके हाथ में जो लोटस है, इसी की वजह से दिस बोधिसत्व रिप्रेजेंट्स कंपैशन। कंपैशन को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है इसमें। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शन ए, बी लोकेश्वरा और डी पद्मपानी, ये तीनों सिनोनिमसली यूज होते हैं। इन तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तीनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। रही बात मैत्री की, मैत्री इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। मैत्री को फ्यूचर बुद्धा बोला जाता है। फ्यूचर में जो बुद्धा अर्थ में आएंगे उसको मैत्री का नाम दिया गया है। अब ऑप्शन सी के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हम लोग पता कर लेते हैं। इनडायरेक्टली उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, लोकेश्वरा और दलाई लामा में क्या कनेक्शन है? आप ये सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। चलिए अब मैत्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैत्री भी एक बोधिसत्व है। अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, पद्मपानी, ये सारे बोधिसत्व के डिफरेंट फॉर्म्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, ये सारे हमें पता होने चाहिए। अब आपको लग रहा होगा बोधिसत्व कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैत्री क्या थे? फ्यूचर बुद्धा। दिस फॉर्म ऑफ बुद्धा विल अपीयर ऑन अर्थ इन फ्यूचर। क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, मैत्री जो फ्यूचर बुद्धा होंगे, ये मैं बार बार बोल इसलिए रहा हूं ताकि आपको वीडियो के साथ ही ये याद हो जाए, अलग से रीड ना करना पड़े। तो मैत्री जो कि फ्यूचर बुद्धा होंगे, ही विल बी द सक्सेसर ऑफ प्रेजेंट बुद्धा। जो प्रेजेंट में बुद्धा है उनके वो सक्सेसर होंगे। क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट बुद्धा किस नाम से जाना जाते हैं? वो है साक्य मुनि बुद्धा। साक्य मुनि बुद्धा कहीं पे आपको अगर कीवर्ड दिखता है ऑप्शन में या स्टेटमेंट में, तो डायरेक्ट दिमाग में घंटी बजनी चाहिए प्रेजेंट बुद्धा की, फ्यूचर बुद्धा की नहीं। फ्यूचर बुद्धा इज मैत्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी। नाउ वी आर इन द पोजीशन टू फाइंड आउट और फिगर आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमने रीड करा, फ्यूचर बुद्धा इनमें से कौन सा है? फ्यूचर बुद्धा इज ऑप्शन सी, मैत्रेय, जो खुद में ही एक बोधिसत्व है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो मात्र 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। स्टेटमेंट रीड करिए, द डाइफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेवलिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन कौन से फीचर महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इतनी देर से हम लोग बोधिसत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था बोधिसत्व इज अ कंसेप्ट व्हिच इज ऑफ द सेंट्रल थीम रिलेटेड टू हीनयाना बुद्धिज्म, और वो स्टेटमेंट गलत था। राइट, बोधिसत्व महायाना बुद्धिज्म का कंसेप्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। डाइफिकेशन ऑफ द बुद्धा, बुद्धा को भगवान की तरह ट्रीट करना, ये हीनयान में नहीं होता, ये महायान में होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, महायान सेक्ट में बुद्धा की इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स पे खासा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है महायाना बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में। ऑलराइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
1, 2 and 3 ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। इसी तरह जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था, ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में हो जाएगा, बशर्ते आपको डाइफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। डाइफिकेशन का मतलब होता है किसी इंसान को या किसी भी पर्सनालिटी को भगवान की तरह पूजना। अब देखिए, अगर ये बात आपको पता है कि बुद्धा को भगवान की तरह पूजा जाता है महायान में, पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा, सीधा थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। ये बहुत ही एक लॉजिक और बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी को भगवान की तरह पूजा जा रहा है तो उसकी इमेज की वर्शिप होगी और उसके अलॉन्ग रिचुअल्स भी करे जाएंगे। यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें 1 और 3 तो साथ में ही होगा, क्योंकि अगर पहला स्टेटमेंट सही है, ये बात क्लियर है, ये हम जानते हैं, महायान में बुद्धा को भगवान का दर्जा दिया गया है। जब भगवान का दर्जा दिया गया है तो उसकी इमेज की वर्शिप भी जरूर होगी। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, किस ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 और 3 एक साथ हैं। फर्स्ट में है नहीं, सेकंड में है नहीं, सी में है नहीं, इकलौता थर्ड स्टेटमेंट है डी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट एक साथ हैं। तो यहाँ पे मात्र 5 सेकंड के अंदर आप करेक्ट आंसर मार्क करें और आगे बढ़िए। बिल्कुल भी ज्यादा कंफ्यूजन लेके नहीं चलना है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिए, महायाना बुद्धिज्म काफी ज्यादा प्रेफर करता है यूपीएससी, बोधिसत्वा महायाना। आप इस चीज को अच्छे से कवर करिए। आने वाले समय में हम लोग भी डिटेल वीडियो लेके आएंगे बोधिसत्वा और महायान के ऊपर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके फीडबैक पे ही डिपेंड करेगा आगे भी क्या इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके के स्मार्ट तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करने के वीडियोस लेके आने हैं या नहीं। इफ यू वांट मोर, just share your feedback in the comment section. Alright? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? अब देखिए, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में टर्म्स का काफी अच्छा रोल रहता है। इसी रीजन की वजह से हमारे चैनल पे आप लोग अगर सर्च करेंगे तो एंशियंट और मेडिवल टर्म्स की बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड करी है। बहुत जल्दी हम इन सारी वीडियोस का कंपाइलेशन भी अपलोड कर देंगे और ये बहुत ही छोटी वीडियोस हैं, 1.5 से 2 या मैक्सिमम 3 मिनट की वीडियोस रहेंगी। आप इन वीडियोस को देखिए, एक बार आप अगर देख लेंगे तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कंसेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे परमितास का क्या मतलब है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से ऑब्वियसली कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रहे हैं, बाकी 3 स्टेटमेंट्स का भी मतलब हमें पता होना चाहिए। परमितास क्या होते हैं, आप बुद्धिज्म अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो परमितास का मतलब होता है परफेक्शंस। ये वो परफेक्शंस हैं जो नेसेसरी एंड मैंडेटरी है अगर आपको बोधिसत्व अचीव करना है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसी 6 परफेक्शंस हैं। अगर आप ये जानते हैं, बाकियों के लिए और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए वो 6 परफेक्शंस कौन सी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बोधिसत्व की स्टेट अगर आपको अचीव करनी है। परमितास का मतलब क्या है, दे आर द परफेक्शंस हुज अटेनमेंट led to the bodhisattva path। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन ए रीड करते हैं। द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट्स आर रिटन इन एफोरिस्टिक या फिर सूत्र स्टाइल। देखिए ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि अर्लीस्ट धर्मशास्त्र की अगर बात करें तो वो है ऋग्वेदा, और ऋग्वेदा और परमितास में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये कंसेप्ट की क्लैरिटी जब भी होगी जब आप इसे एंशिएंट हिस्ट्री में खुद से स्टडी करेंगे। ओके, सेकंड स्टेटमेंट रीड करेंगे। फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। अब देखिए ये बहुत ही क्लियरली मेंशन करा गया है, 2 स्कूल्स हैं, एक है आस्तिका और दूसरा है नास्तिका। आस्तिका वो स्कूल है जो वेदास की अथॉरिटी को मानता है, बिलीव करता है। अब वेदास की जो अथॉरिटी को बिलीव नहीं करते उनको बोलते हैं नास्तिका, और नास्तिका के अंदर 3 या 4 रिलीजियस फिलॉसफीज आती हैं, तो वो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका और 1-2 और हैं। ऑलराइट, बट दीज 3 आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। अब क्योंकि वेदास की अथॉरिटी मानना ना मानना से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट है तो परमितास का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। परमितास का मतलब होता है परफेक्शंस, पी से परमिता और पी से परफेक्शन। ऑलराइट, तो 2 स्टेटमेंट्स का मीनिंग हम लोग पता कर चुके हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, वो हम देख चुके हैं। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया। यहाँ पे गिल्ड्स का मतलब क्या है, गिल्ड्स मतलब एसोसिएशन। पावरफुल मर्चेंट्स के ग्रुप को परमितास बोला जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आइए इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में कुछ फेमस मर्चेंट गिल्ड्स हैं जिनका नाम हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके के किसी क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट बना होगा जहां पे वो वर्ड मेंशन कर देंगे और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां पे वो पॉइंट मिस आउट हो जाएगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कुछ पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स विच वर प्रोमिनेंट इन मेडिवल साउथ इंडिया वो हम लोग देखते हैं। शंकरपाडी गिल्ड, सालिया गिल्ड, ये अर्बन सेंटर्स में पाए जाते थे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट गिल्ड है मनी ग्रामम गिल्ड, ये तमिलनाडु में पल्लवास और चोलास के पीरियड में पाए जाते थे। अब चोलास और पल्लवा काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है यूपीएससी के लिए, तो मनी ग्रामम गिल्ड या फिर मनी ग्रामम एज अ वर्ड आपको पता होना चाहिए। इट्स अ टाइप ऑफ पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ मेडिवल साउथ इंडिया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट गिल्ड है जिसका नाम है नकारा गिल्ड, इसको नगारा गिल्ड भी बोलते हैं, NAGARA। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गिल्ड्स के नाम है जो आप ध्यान में रखिए, इसको नोट्स में भी जरूर डाल लीजिए क्योंकि ये पल्लवास और चोलास और मेडिवल इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है। सदर्न इंडिया की हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं इसमें कुछ इस तरीके के नाम हो तो आप मिस आउट नहीं करिए क्योंकि ये आपने अब तैयार कर लिए हैं।
आई थिंक ये लेक्चर काफी लंबा हो गया। कमेंट सेक्शन में बताइए ये लेक्चर आपको कैसा रहा, फीडबैक जरूर दीजिए। आने वाले समय में और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग हार्ड।